बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को बिल्कुल हराम क्यों करार दिया था, और यहाँ तक कि उस ज़माने में जिस बर्तनों में शराब बनती थी उनको भी इस्तेमाल करने के लिए मना फरमाया। तो सबसे पहले आज के दौर में, जो कि बाद में जब नबुवत के बाद में वहाँ पे दौर शुरू हुआ अरब में, तो वहाँ पे मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या फरमाया, और खजूर के बाद में दोस्तों खजूरों की किस तरह से वहाँ पे जो नबीज बनाने का हुक्म दिया गया। क्योंकि खजूरों की मुख्तलिफ जो खजूरें होती थी उनका एक जूस यानी कि एक इस तरह से शरबत बनता था जिसको अरबी में वो नबीज कहते हैं। तो मैं अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और किशमिश को और सूखी खजूर और ताज़ा खजूर को मिलाकर नबीज बनाने से मना फरमाया। तो मेरे दोस्तों, मज़कुरा हदीस और उसी तरह की दिगर अहादीस में जो मुमानात आई है वो बगैर है, यानी बतौर एहतियात ये नहीं फरमाई गई है, क्योंकि मुख्तलिफ खजूरों को मिलाने की वजह से नशा की कैफियत जल्दी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से उसके शराब के हुक्म में दाखिल होने का कभी अंदेशा है, गोया ये सदा लजराए के कबील से है, या फिर ये माना जाए कि ये हदीसें मनसूख हैं, क्योंकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश की नबीज बनाई जाती थी, बस उसमें छुहारे डाले जाते थे, यानी कि खजूर या छुहारों की नबीज बनाई जाती थी, बस उसमें किशमिश डाली जाती थी। तो मेरे दोस्तों, और गालिबन मुमानात का हुक्म उस जमाने का है जब शराब की कतई हरमत का हुक्म नाजिल हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत के लिए इस बारे में ऐसे सख्त अहकाम दिए थे जिनका मकसूद ये था कि अहले ईमान शराब और नशा के अदना शुबा से भी दूर रहें। लेकिन जब वो मकसद हासिल हो गया तो ये अहकाम ख़त्म हो गए। चुनाचा अलामा नोवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बेहतरीन तदबीक दी है कि जिन अहादीस में दो चीज़ें मिलाकर नबीज बनाने की इजाज़त दी गई है वो अबाहत पर महमूल हैं, और जिनमें मना फरमाया है वो ममानियत का कराहती यही पर महमूल है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के नज़दीक भी मखलूफ अशियाए की नबीज मुबाह है। तो शराब को क्यों मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तनों तलक का हुक्म दिया कि उसको इस्तेमाल ना करो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त में अरबों में शराब का बेहद रिवाज था, उससे सरदर्द नशात हासिल किया जाता था। इसके अलावा शराब नोशी करना और मेहमान को शराब पेश करना अजमत व फजीलत की बात समझी जाती थी, क्योंकि जो भी कोई मेहमान आता था उसको शराब पिलाई जाती थी। लेकिन चूँकि ये एक मजिर गैर नाफा और ख़राब सही थी, इसलिए इस्लाम ने इसे हराम करार दिया। अलबत्ता शरीयत इस्लाम ने काम में इंसानी जज्बात की बड़ी रियायत फरमाई है, इसलिए शराब की हरमत बतरेज बयान की गई है। लेकिन जब वो हराम कर दी तो कुछ अहकाम ऐसे भी बयान फरमाए कि लोगों को शराब का ख्याल भी ना आए, इसलिए वो बर्तन जिनमें पुराने अरब शराब बनाया करते थे उनके इस्तेमाल से भी रोक दिया गया, ये ताकि अमिल खबाइस से सख्त नफरत पैदा हो जाए। और ये बर्तन 4 तरह के होते थे: कद्दू की
तुम भी कद्दू का बनाते थे उस जमाने में। सब्जे घड़े और मजफत तारकुल मिले हुए बर्तन और खजूर की जड़ से बनाया हुआ बर्तन जो बड़ा होता था। बाल आखिर जब शराब से नफरत हो गई तो फिर उनके इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। नेज मज़कूरा बर्तनों से ममानियत की वजह ये भी थी कि ये बर्तन मोटे होते थे और उनमें मसामात नहीं होते थे, इसलिए उनमें नबीज़ बनाते वक्त ये खतरा था कि गफलत हो जाए और उसमें नशा पैदा हो जाए, इसलिए उन बर्तनों को भी हराम करार दिया जिसमें शराब बनाई जाती थी उस दौर में। या फिर इसलिए मना किया गया कि उनमें नबीज़ बनाते वक्त शराब की याद आ जाए और ये शराब नोशी का ज़रिया बन जाए। तो दोस्तों, मज़कूरा वजूद मुमानियत के पेश नजरान बर्तनों के इस्तेमाल के हुक्म में इख्तलाफ है। जिन लोगों के नज़दीक मुमानियत की वजह उनका मोटा और मसामात वाला होना है, उनके नज़दीक उनके इस्तेमाल की मुमानियत अब भी बाकी है, और ये मालिकिया और हनाबला का मसलिक है। और जिनके नज़दीक मुमानियत की वजह उनके ज़रिए शराब की मज़म्मत को जाहिर और उसकी याद से दूर रखना है, तो उनके नज़दीक अब उन बर्तनों का इस्तेमाल जायज़ है, क्योंकि ये हुक्म हंगामी और इब्तदाई दौर का था। फिर जब अच्छे तरीके से लोगों को जहन में शराब की बुराई बैठ गई तो उनके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई जो बर्तन को मना कर दिया गया था, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है। मेरे दोस्त, आखिरुल ज़कर मुस्लिक अहनाफ और शवाफिया का है। एक शख्स के मुंह से महज शराब की बू आ रही है तो क्या उससे हद वाजिब हो जाती है? उस बारे में इख्तलाफ है। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक महज मुंह से बू आने से हद वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता उलमा इब्नी रशीद मालिकी फरमाते हैं, अगर उस पर दो गवाह गवाही दे दें तो हद वाजिब हो जाएगी, यानी कि इसने शराब पी है। लेकिन वो बर्तन भी ऐसे होते थे मेरे प्यारे दोस्तों जिनको बिल्कुल साफ मना कर दिया था मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो बर्तन जो थे वो याद भी दिला सकते थे। और आज का पता नहीं दोस्तों इस ज़माने में क्या होता है, लेकिन उस ज़माने के जो बर्तन शराब के थे बनाने के वो मुख्तलिफ तरीके होते थे, उनमें अजीब सी बनावट होती थी मेरे प्यारे नाज़रीनों। इसलिए मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल उन्हें हराम कर दिया था उन बर्तन को भी इस्तेमाल करने के लिए। उनकी दलील साहिब बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मरवी है। तो मेरे दोस्तों, शराब बिल्कुल हराम तो हराम कर दी जाए तो सबब नहीं है ता आन के यकीनी तौर पर इल्म हो जाए कि उसने शराबी हराम यासी मुस्कर को नोश किया है। तो दोस्तों, यानी कि ये हजरत फरमाते हैं कि मुंह से बदबू आने के लिए शराब पीना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसने कुल्ली की हो या पानी समझकर मुंह में ले लिया हो और फिर मालूम होते ही उसको थूक दिया या उसने समझा हो कि ये नशा आवर मशरूब नहीं है या बतौरे इकरारा पिलाई गई हो, और मुमकिन है कि कोई हलाल शई खाई या पी हो और उसमें शराब के मानंद बू हो। अलगरज यहाँ मुख्तलिफ सबहात में और हद सबहात से साकत हो जाती है। मेरे दोस्तों, अगर कोई शराब पिएगा और इसके मुंह से बदबू आ रही है, कुल मिला के यह गवाह होने जरूरी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यही सब कुछ होता था मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में।
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل اور روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حد جاری کی تھی وہ بو سونگ کر نہیں کی، بلکہ اس کے پینے والے کے اقرار کی وجہ سے حد جاری کی تھی، اور یہ روایت وہی ہے جو کتاب الشربہ کے شروع میں ہے، اور اس میں اقرار کرنے کی وجاہت موجود ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے معلوم کروں گا کہ اس نے کیا پیا ہے۔ تو میرے دوستو، بس میں یہی آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ سب چیز کو منع کیا ہے جو انسان کو یا آپ کی امت کو نقصان پہنچائے اور مصیبت میں لا کے کھڑا کر دے، وہ ساری چیزیں کو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو حرام کر دیا۔ اور یہی حدیث میں بھی دوستو ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے، اللہ تعالی ہمیں غلط چیزوں سے